गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। जिन बातों के द्वारा भगवान में प्रेम उत्पन्न हो वह कथा है, और जिससे परमात्मा को भूल जाए वह चीज़ व्यथा है। इसलिए ज्ञान में भगवान आगे आगे रहता है और भक्ति में भगवान पीछे पीछे रहता है। परवश रहता है जब भक्त पूर्ण रूप से भगवान पे विश्वास डाल देता है, अर्थात तुम ही सब कुछ हो, तब वह भक्त के अधीन रहता है, चाहे दृश्य होकर उसके साथ रहे या अदृश्य होकर। अनीता को सभी डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। अनीता को भगवान की सत्ता पर पूर्ण विश्वास था, अतः उसे नॉर्मल बच्चा हुआ। भगवान इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जो अति सूक्ष्म है उसे इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती। इसीलिए मन को लगाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। साकार ब्रह्म उपासना के नाम पर रूप और लीला और धाम की ज़रूरत पड़ती है। एक सेठ जी थे, भगवान की पूजा और अर्चना किया करते, परंतु वे धन संपत्ति में अधिक समय लगाते थे। एक दिन प्रभु ने अपनी माया फैलाई। सेठ जी रोज रात को अपना रोकड़ मिलाया करते थे। जब मिलाने लगे तो 1 रुपया बढ़ने लगा। जब मिलाते 1-1 रुपया बढ़ता जाता। दूसरे से मिलवाना नहीं चाहते थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कहीं बढ़ा हुआ धन वह रख न ले। सवेरा हो चला, कैसे दुकान खुलेगी, रोकड़ मिल ही नहीं था। सेठ जी परेशान थे। उन्होंने निश्चय किया कि यह आखिरी बार मिलाता हूँ और उठ जाऊँगा। प्रभु की माया, इस बार भी 1 रुपया पुनः बढ़ गया। उनकी साकार पूजा 1 रुपये में लगी रह गई। सेठ जी अपने घर आए। घर आकर जब दूसरे दिन का रोकड़ जोड़ने लगे तो 1 रुपया घट गया। उसे जब जब जोड़ते 1 रुपया घटता जाता। सेठ जी थक गए। उन्होंने दोनों दिन का रोकड़ भगवान के सामने रख दिया। कहा, प्रभु अब तुम जानो, मैं तो थक गया। ध्वनि हुई, क्या चाहते हो? सेठ जी ने कहा, रोकड़ नहीं मिल रहा है। जिसमें जिसकी जैसी इच्छा उसके मुंह में वही निकलता है। कुंभकर्ण ने इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन मांगा था, अतः सेठ जी यह नहीं कह सके कि मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा, अब तुम मिलाओगे तो मिल जाएगा। जाओ, तुम्हारा ध्यान इतने में ही रह गया। संपत्ति भी नहीं मांग सका, कुछ भी न मांगा गया, वह धन भी न मांग पाया, रोकड़ नहीं मिल पा रहा है, बस इतना ही कह सका। कहने का तात्पर्य यह है कि चिंतन के हिसाब से भगवान की प्राप्ति होती है। आपका जो चिंतन रहता है वही आप मांगते हैं। आपका चिंतन न हो समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। इसके पश्चात 3 दिसंबर सन 1996। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, माला किसे पहनानी चाहिए? पहला, विग्रह को। विग्रह देवी देवताओं का हो या गुरु का। दूसरा, जो शरीर त्याग चुके हैं, अर्थात मृत शरीर पर। तीसरा, जीवित दशा में जब आदमी सो रहा हो तो उसे कभी माला न पहनाए। चौथा, जब तक कोई विशेष शुभ बात न हो तो माला नहीं पहनानी चाहिए। इससे यश तो बढ़ता है परंतु आयु क्षीण होती है। इसीलिए
भगवान बुद्धदेव कहाँ माला पहनते थे? माला नहीं पहनना चाहिए, अतः उन्होंने कभी भी माला नहीं पहनी। 5वां, माला रोगी को नहीं पहनाना चाहिए। माला ब्राह्मण को, पुरोहित को या जो पूजा का कार्य कराता हो उसे पहनाना चाहिए। माला शूद्र को भी नहीं पहनाना चाहिए। 8वां, माला में लिंग हो, शालिग्राम हो तो उसे पुष्प चढ़ाएं, माला पहनाएं। 9वां, तुलसी और बेलपत्र चरणों पे नहीं दिया जाता। केवल विग्रह में विष्णु भगवान के चरणों पर तुलसी और भगवान शिव पर बेलपत्र दिया जाता है। 10वां, विग्रह को अपने दाहिनी तरफ रखकर माला पहनाएं। 11वां, देवी देवताओं पे चढ़ाया गया माला स्वतः नहीं पहनना चाहिए। यदि पुजारी आपके गले में माला डाल दे तो पहन सकते हैं, इससे कीर्ति और यश बढ़ता है। यदि पुजारी आपके हाथ में दे दे तो उसे अपने हाथ से स्वतः नहीं पहनना चाहिए। 12वां, दाहिने पैर के अंगूठे का जल मात्र पत्नी को छोड़ किसी और को नहीं देना चाहिए। बार बार पत्नी को भी नहीं देना चाहिए। अंगूठे में आदमी की प्राण शक्ति व्याप्त है, चरणों का जल वही लेता है। 13वां, कमलगट्ठे का माला गोंद से नीचे नहीं गिरना चाहिए, यानी जो कमलगट्टे का माला है वह गोद तक ही रहे, जमीन से स्पर्श ना हो, इससे लक्ष्मी की हानि होती है। 14वां, स्नान किया हुआ पुरुष का जल स्त्री को एक ही बार लेना चाहिए विवाह के समय, उसके बाद कभी भी नहीं लेना चाहिए। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।